वेलकम टू ambitiousbaba.com। ambitiousbaba.com के इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गणेश रावत। आज मैं हाजिर हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट लेके, यानी कि कुछ और क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि पहले वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया था, बेसिक्स इसके कवर किए थे। व्हाट इज रेशियो, रेशियो के डेफिनेशन, उसके प्रॉपर्टी कवर किए थे, प्रोपोर्शन देखा था हमने, कुछ क्वेश्चंस देखे थे, है ना। और आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि रेशियो में भी काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ और टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। और आज ये आखिरी पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:8, है ना। दो नंबर्स है, रेशियो में दिया हुआ 5:8, और क्या लिखा है, एंड इफ 9 बी एडेड टू ईच द रेशियो बिकम्स 8:11। अगर उसमें 9 को ऐड कर दिया जाता है तो रेशियो क्या हो जाता है, 8:11। सी 5:8 का रेशियो है, तो जैसे पिछले वीडियो में भी हमने देखा, अगर दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, रेशियो वही रहेगा। अगर इसको भी रेशियो देखेंगे तो यही रेशियो रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ प्लस या माइनस करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अगर करते हैं दोनों साइड में, तो रेशियो सेम रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी प्लस या माइनस करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि यहाँ पे रेशियो क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ रेशियो हो जाएगा 8:11। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर इज 5x, सेकेंड नंबर इज 8x, बराबर। तो उसमें फर्स्ट में अगर आप 9 ऐड करते हैं, यानी 5x प्लस 9, है ना, एंड सेकेंड में 8x प्लस 9, तो ये क्या बोल रहा है, रेशियो क्या बन जाएगा, 8:11। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी 5x प्लस 9 अपॉन 8x प्लस 9 इक्वल टू 8/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 55x प्लस 99 इक्वल टू 64x प्लस 72। 55x को अगर आप उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9x, है ना, और 72 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 27। इससे क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू 3। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, फाइंड द लोअर नंबर। लोअर नंबर कौन सा होगा, 5x ना, तो 5 इंटू 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। तो ये सिंपल कैलकुलेशन था, बहुत बड़ा नहीं था। आप इसको चाहे तो थोड़ा छोटा करके, ये सब मैंने अननेसेसरी लिखा, डायरेक्टली आप यहां से ये लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो नंबर जो रेशियो है 5:8, अगर उसमें आप कुछ ऐड करते हैं ऑब्वियस है वो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो रेशियो चेंज होके 8:11 लिखा है। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहां पे क्या लिखा है, व्हाट नंबर must be taken from each term of the fraction 27/35 that it may become 2:3। देखिए अभी हमने क्या किया था, रेशियो में दोनों साइड हमने कुछ ऐड किया था तो रेशियो चेंज हो गया था। उसी तरह इसमें क्या बोला है, ये भी तो एक तरह का रेशियो ही है। तो रेशियो में अगर आप यहाँ पे कुछ माइनस करते तो भी चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बोला था मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में चेंज नहीं होता है, बट प्लस एंड माइनस में चेंज होता है। तो ये क्वेश्चन में बोला जाएगा दोनों में अगर -9 करते ना, 9 है कितना है, व्हाट नंबर, अच्छा क्या कौन सा नंबर है, आई डोंट नो। तो वो नंबर कौन सा नंबर है कि अगर आप उसमें से कम करते हैं तो रेशियो चेंज हो जाएगा, दैट इज 2:3। तो हम बोल सकते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर इज 27x, दूसरा नंबर कितना है 35x। तो ये नंबर है ना, 27/35 एंड 2/3 हो जाएगा ना। तो मान लेते हैं 27x माइनस y कर देते हैं ना, दोनों में बोला है सेम नंबर, व्हाट नंबर मस्ट बी टेकन फ्रॉम ईच टर्म। तो मान लेते हैं y, और इसमें भी y को ये कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 35x माइनस y। तो ये जो रेशियो बोल रहा है ये कितना हो जाएगा, 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 81x माइनस 3y इक्वल टू 70x माइनस 2y। ठीक है, 3y को उधर ले जाइए तो यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 70x इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 11x, बराबर है। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी y इक्वल टू क्या आ रहा है, 11x। तो उसमें से ये बोला गया है कि अगर आप यहाँ पे 11x को ये करते हैं तो व्हाट नंबर मस्ट बी टेकन फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द फ्रैक्शन 27 and 35, है ना, दैट इट मे बिकम 2:3। तो यस, अगर आप इसमें 11x को अगर आप करते हैं, है ना, 27x माइनस 11x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
16x हो जाएगा अगर आप इसमें 11 माइनस करते हैं तो, और यहाँ पे अगर ये करते हैं तो 24x, x कैंसल, तो ये देखिए 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो यानी क्या बोला व्हाट नंबर, तो मिनिमम अगर मान लीजिए 27 एंड 35 का अगर फ्रैक्शन है तो उसमें अगर दोनों में आप 11 है ना, 11 को आप, मैंने x चूंकि 27 में लेके चला था, ठीक है, ये नहीं भी लेंगे तो चलेगा है ना, तो x लेके चला था, दैट्स वाई कि हमारा 11x आया। तो यानी मिनिमम कौन सा नंबर है, अगर आप 11 ले लेते हैं, 11 दोनों में माइनस करते हैं तो अपना रेशियो क्या निकल जाएगा, 2:3 निकल जाएगा, ठीक है, 2:3 हो जाएगा अपना, यानी आंसर हो जाएगा इसका 11 अगर आप उसमें से निकालते हैं तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड, बैंक हैज कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। इस तरह का डिनोमिनेशन उसके पास डिफरेंट है, ठीक है। जो कि रेशियो दिया हुआ है कॉइन है, वो रेशियो क्या दिया हुआ है, 12, 10 एंड 7 के रेशियो में है। टोटल वर्थ ऑफ द कॉइन्स ही हैज इज 75 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। तो 25 पैसे का कितना कॉइन है, तो कॉइन का जो रेशियो दिया हुआ है ना, तो मान लेते हैं 12, 10 और 7 के इसमें रेशियो में चूंकि दिया हुआ है बराबर, तो मान लेते हैं कि मैंग के पास 12x 1 रुपी का कॉइन था, है ना, 1 रुपी का कॉइन था। 50 पैसे का कॉइन कितना था, मान लेते हैं 10x था, और 25 पैसे का जो कॉइन था वो कितना है, 7x मान लेते हैं बराबर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल जो इसका पैसा है, टोटल पैसा कितना है, 75। अब देखिए 12x कॉइन है और 1 रुपया, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 12x ही होगा ना, प्लस 10x अगर है और 50 पैसे है तो उसका आधा हो जाएगा ना, क्योंकि अगर 2 कॉइन है तो 1 रुपया है, 4 कॉइन है 50 पैसे का तो 2 रुपया, आधा हो जाएगा। तो ये अगर 10x है कॉइन तो कितना हो जाएगा, 5x। अब 25 पैसे है तो यानी उसका 1/4 हो जाएगा, तो यानी 7x/4, और ये टोटल बोला है कितना है, 75 रुपीज में, तो ये हो जाएगा 17x, और 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 68x प्लस 7x अपॉन 4 इक्वल टू 75। ये कितना हो जाएगा, 75x अपॉन 4 इक्वल टू 75, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इससे यहां पे वैल्यू क्या निकला, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। 25 पैसे कितना कॉइन था, 7x कॉइन था, x इक्वल टू क्या निकला अपना 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4 दैट इज 28। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बैंक हैज कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। 3 तरह के उसके पास कॉइन है, 1 रुपीज का है ना, रेशियो दिया हुआ 12, 10, 7, तो मैंने मान लिया 12x था, इसमें 10x था और ये 7x था, मतलब रेशियो 12, 10, 7 है तो आप 12, 10, 7 नहीं ले सकते, 12x, 7x और 7x, यानी कुछ तो मल्टीप्लाई होगा। तीनों का वैल्यू हमने देख लिया, अगर 1 रुपया का है तो 12x ही होगा, 50 पैसे का है तो 5x होगा, और 25 पैसे का है तो 7x/4 होगा। सबको सॉल्व किए, यहाँ पे x इक्वल टू अपना 4 निकला। क्वेश्चन में पूछा 25 पैसे का नंबर ऑफ कॉइन बताना है, तो नंबर ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, 7x था, 7 इंटू 4 दैट इज 28, यानी 28 कॉइन 25 पैसे के थे। चलिए कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या लिखा है, आकाश contains a mixture of 49 liters of wine and water in the proportion is given, that is 5:2. How much water must be added so that the ratio of wine and water may be 7:4, है ना। तो उसमें एक है 49 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें कि 5:2 के रेशियो में है, यानी कि वाइन जो है वो 5 है और वाटर जो है वो 2 है, ठीक है, 2 के रेशियो में। तो हमें अगर दोनों का निकालना है कि कौन कितना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 49 इंटू वाइन का अगर हमें पता करना है तो ये इंटू 5 कीजिए, डिवाइड बाय इन दोनों को ऐड कर दीजिए 7, तो कितना हो गया, ये 35 लीटर। तो वाइन का पता चल गया 35 लीटर, तो उसी तरह वाटर का पता चल जाएगा ना। अगर 49 में 35 वाइन है तो वाटर कितना होगा, 14। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना पानी ऐड करे कि रेशियो कितना बन जाए, 7:4। देखिए 2 तरीके से इसमें निकाल सकते हैं, 7:4 इसमें बन जाए, है ना। तो एक तो तरीका ये है, सिर्फ वाटर में ऐड किया गया ना, ये रेशियो कितना बन रहा है,
7:4। मुश्किल नहीं है, बहुत सारे लोग एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन देख करके छोड़ देते हैं, अरे नहीं है एलिगेशन मिक्सचर, ये सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, 35/14 प्लस एक्स अगर हम करते हैं तो कितना बोल रहा है, 7:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं इसको आपको दो तरीके से इसको बना के दिखाता हूं। ये हो जाएगा 140 है ना, और इक्वल टू ये हो जाएगा 98 प्लस 7x। माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहां से कितना निकल जाएगा, 6। x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, है ना, 6 निकल जाएगा, बराबर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, कि हाउ मच वाटर हमने कितना, हाँ x ही माना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 लीटर। यानी कि 6 लीटर आप इसमें मिक्स कीजिए, रेशियो कितना बन जाएगा, 7:4। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका आपको पता है, इसमें हमने अभी क्या किया, प्लस एक्स कर लिया। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये रेशियो, अभी देखो वाइन में नहीं, सिर्फ वाटर ऐड हुआ है, तो वाइन का रेशियो तो नहीं बढ़ेगा ना, वाइन तो वही रहेगा, वाटर जो है वो बढ़ेगा, तो वाटर को हमने बढ़ा दिया, रेशियो बोल रहा है 7:4 हो जाना चाहिए। तो हमने इसको सॉल्व किया, x इक्वल टू 6 आ गया, यानी करेक्ट आंसर है 6। एक और तरीके से हम इसको बना सकते थे, रेशियो यहां पे क्या लिखा है, पहले 5:2। 5:2 हमने 49 में अगर हमने उसको वाइन निकाला तो 35 लीटर निकला, और वाटर निकाला तो 14 लीटर निकला। अभी ऐड किस में हो रहा है, वाटर में ऐड हो रहा है। रेशियो कितना चाहिए, 4। वाइन तो एज इट इज है ना, पहले भी 35 था, अभी भी 35 था। रेशियो कितना आ रहा है, 7। यानी कि ये 5 से डिवाइड हो रहा होगा, है ना, ये 5 से डिवाइड हो रहा होगा, है ना, 7×5। और इसको हम लोग बोल सकते हैं, यहां पे क्या चाहिए, 4 ना, तो इसमें कितना ऐड करें, अभी देखिए कि रेशियो कितना बन जाए, 7:4 है ना, 5×7 यहां पे आ रहा है, तो 5×4 यहां कितना चाहिए, 20 चाहिए ना, 5×4 यहां पे 20 चाहिए, तभी तो 5 आप कैंसिल करेंगे ना, 35/20 रहेगा, तभी तो आप 7/4 लिख सकते हैं। तो यहां पे 20 रहेगा, 20 के लाने के लिए हमें कितना लीटर ऐड करना पड़ेगा, 6 लीटर ही ऐड करना पड़ेगा। यानी कि आप चाहें तो इसको बिना पेज पेन का, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कितना बोला है, 5:2 बोला है, तो ये हमें पता है 14 लीटर है, 14 लीटर में और कितना ऐड करें कि रेशियो 4 के मल्टीपल में आ जाए, चूंकि उधर 7 है, तो 35 यानी 5×7, तो यहाँ पे भी 5×4 20 हो जाएगा। तो 14 को 20 में लाने के लिए कितना लीटर ऐड करना है, 6 लीटर ऐड करना है। तो आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी इसको, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है एलिगेशन मिक्सचर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 में क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ अ स्कूल इज 333 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1, क्लास 2 are in the ratio of 3:5, and those in class 2 and class 3 are in the ratio of 7:11. Find the number of students in the class that had highest number of students. See friend, यहां पे क्या लिखा है, class 1, class 2, class 3, ठीक है, रेशियो लिखा हुआ है। हमने पहले इसमें देखा था, पहले के वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पे दो रेशियो दिया हुआ है। क्लास 1 और क्लास 2 का क्या दिया हुआ है, 3:5, एंड क्लास 2 और क्लास 3 का क्या दिया हुआ है, 7:11, है ना। तो पहले हमें इसको एक रेशियो में लाना पड़ेगा, 1, 2, 3 का रेशियो क्या है, देन हम लोग उसमें सोचेंगे, देन उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे आगे निकाल सकते हैं। तो पहले चलिए एक रेशियो में, तो आपको पता है ना हमने क्या किया था, इसमें ये 5 आगे बढ़ा देते हैं और ये 7 आगे बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 21, ये क्या हो जाएगा 35, और ये क्या हो जाएगा 55। तो ये रेशियो निकल गया किसका, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 333, यानी कि इन तीनों का एडिशन इक्वल टू 333 होना चाहिए। तो मान लेते हैं दिस वन इज 21x, ये 35x और ये 55x, तीनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 15, 5 5 10 और 1 11, 6 3 9 2 12, सॉरी 9 2 11, है ना। 111x इक्वल टू कितना दिया है, 333, तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू
3, अपना 3 निकल गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऑब्वियस है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में होगा, क्लास थर्ड में। तो हम आंसर क्या निकालेंगे, 55 इंटू 3 यानी कि 165। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। 1 and 2 का रेशियो दिया हुआ था 3:5, 2 and 3 का रेशियो दिया हुआ था 7:11। हमने उसको एक रेशियो में ले आए। कैसे, ये 5 को आगे बढ़ाना है, ये 7 इधर बढ़ाना है। कैसे करते हैं वो आप पिछले वीडियो में आप जाके देखेंगे, तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो 21, 35 और 55 ये 3 का रेशियो आ गया। तो ये तीनों को ऐड किया। अभी 21, 35, 55 का मतलब ये नहीं है कि 21 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट और 55 स्टूडेंट। इसका मतलब है 21x, 35x और 55x, तीनों को ऐड किए तो 111x आ गया इक्वल टू 333। तो x इक्वल टू 3 निकल गया। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला है कौन से क्लास में, तो ऑब्वियस है जिसमें ज्यादा नंबर यानी 55 में ही होगा। तो 55 इंटू 3 कर दिए, अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है 6 में, द स्टूडेंट्स इन 3 बैचेज आर इन द रेशियो 2:3:5. If 20 students are increased in each batch, the ratio changes to 4:5:7. The total number of students in 3 batches before increase were, स्टार्टिंग में कितना था। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी ऐसे कुछ था। तो ये था 2, 3, 5। इससे अच्छा लिख लेते हैं, मान लेते हैं टोटल 2x स्टूडेंट है, इसमें 3x और इसमें 5x। क्या बोला गया है, तीनों में अगर 20 को ऐड कर दिया जाए यानी +20 +20 और +20, तो रेशियो चेंज होकर के कितना आ जाता है, यानी ये रेशियो इक्वल टू बोला है कितना आ रहा है, 4:5:7 ऐसे बोला है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन में घबराने नहीं कि हमें 3-3 रेशियो है, हमें करना क्या है, कोई भी दो पकड़ लीजिए आप। सपोज इन दोनों को पकड़ लेते हैं, हम बोल सकते हैं 2x + 20 अपॉन 3x + 20 इक्वल टू 4/5। कोई भी दो पकड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहां लिख सकते हैं 10x + 100 और यहां लिख सकते हैं 12x + 80। 10x को उधर ले जाइए तो हो जाएगा 2x, 80 को इधर लाइए तो 20। x इक्वल टू कितना आ गया, 10। स्टार्टिंग में पूछा है कितना स्टूडेंट था, तो ये a कितना था 20, b कितना था 30 और c कितना था 50। 50, 23, 80 और 20 यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 100 थे। तो इसका आंसर 6 का क्या हो जाएगा, 100। आई होप कि इसमें समझ में आ गया होगा, है ना। 2x, 3x, 5x लेना है, तीनों में 20-20 ऐड किए तो रेशियो इज गिवन, 4:5 लिखा। अगर आपने जैसे b:c भी करते यानी 3x + 20 अपॉन 5x + 20, तो आप सिर्फ लिख देते 5/7, तो आंसर वहां से भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो इससे हमने x इक्वल टू 10 निकाल दिया। स्टार्टिंग में पूछा है क्योंकि इसमें क्या लिखा है, 3 बैचेस बिफोर इंक्रीज वर, मतलब इंक्रीज होने से पहले कितना रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था। तो 2x + 3x + 5x यानी 5, 3, 8, 2 10x यानी x इक्वल टू 10, तो 10 × 10 100 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, द स्पीड ऑफ 3 cars आर इन द रेशियो 2:3:4. The ratio between the times taken by these cars to travel the same distance. क्वेश्चन क्या है इसमें कि रेशियो दिया हुआ है किसका, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ना, 2:3:4 जो दिया हुआ है वो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। आपसे पूछा है किसका, टाइम का रेशियो। तो टाइम एंड डिस्टेंस में एक प्रॉपर्टी होता है कि जो स्पीड का जो रेशियो रहेगा और वो टाइम का रेशियो जो होगा वो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यूं कह सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन होते हैं बट इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। क्यों होते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अब देखिए कहीं किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं, ठीक है, सपोज 50 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, सपोज कुछ सर्टेन स्पीड में गए और 5 घंटे लगा, यानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गए तो कितना लग गया, 5 घंटे। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कितना लग गया, 5 घंटे। अगर आपने स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड आपको बढ़ जाएगा। अगर 10 की स्पीड है तो 5 घंटे टाइम लग रहा है। अगर स्पीड बढ़ गया, सपोज 25 हो गया, तो आपका टाइम कितना लगेगा, कम हो जाएगा ना। यानी स्पीड बढ़ रहा है, टाइम कितना हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आपने स्पीड को कम कर दिया, 10 की जगह अगर 5 कर दिया, तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 10 का आधा करेंगे तो टाइम कितना बढ़ रहा है, डबल बढ़ रहा है ना। 10 का आधा 5 और वहां पे 5 घंटे की जगह पे कितना लग जाएगा, 10 घंटे, डबल हो रहा है। तो वही चीज है कि आप जो इधर आधा करेंगे स्पीड को
तो टाइम डबल हो जाएगा, स्पीड को डबल कर देंगे तो टाइम आधा हो जाएगा, बराबर। तो यही होता है कि इनवर्स प्रोपोर्शनेट होता है एक दूसरे के। तो यहां पे दिया हुआ है स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया है 2:3:4। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 1/3 1/4, बराबर, ये हो जाएगा। अब 1/2:1/3:1/4 ये आंसर में नहीं लिखा रहेगा, रेशियो तो निकल गया बट ये रेशियो नहीं लिखा रहेगा, इस एक ये होल नंबर के फॉर्म में रहेगा। तो उसमें कैसे निकालना होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो 2, 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है, और तीनों साइड आप वही एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एलसीएम से क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है, बिकॉज एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो उन सारे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये होल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कोई फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। तो रेशियो क्या निकल गया 6:4:3, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन दिखने में अलग था बट इजी क्वेश्चन था। क्या करना है, इसमें जो भी स्पीड का रेशियो दिया रहेगा टाइम के केस में आप सिर्फ उसका 1 कर देंगे। अगर यही लिखा रहता है कि ये टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो बताओ, तो भी आप यहां पे क्या करेंगे 1/2 1/3 1/4 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या ऐसा लिखा रहे टाइम का रेशियो ये है, स्पीड का रेशियो, आप 1/6 1/4 1/3 करके देखिए, फिर आपका यहां पे आ जाएंगे 2:3:4। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, डिवाइड 680 रुपीज अमंग 3 पर्सन। कौन कौन है, ए बी सी। क्या बोला है, सच दैट ए गेट्स कितना 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स, एंड बी गेट्स कितना 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। तो ए बी सी, तो सी को मान लेते हैं एक्स ना। बी के बारे में क्या बोला है 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स, तो इसका 1/4 इसने लिया, और ए कितना लिया 2/3 इसका। अगर आप x/4 में 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x/6। तो ये निकल गया अपना रेशियो आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो एक काम करते हैं, पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए तीनों का एलसीएम आपको पता है ना 12 हो रहा है, 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो ये होल नंबर में आ जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2। तो हम बोल सकते हैं 2x 3x और 12x, ये है अपना रेशियो, है ना। x को कैंसिल चाहे तो कर सकते हैं, 2:3:12 ये रेशियो है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द शेयर ऑफ सी। किस टोटल अमाउंट कितना है 680। हमेशा ध्यान रखिए जब भी शेयर निकालना है तो उसको पकड़िए अपॉन सबको ऐड कर देना है, 12 3 15 15 और 2 17, कितना अमाउंट है 680। ये आपका आंसर रेडी हो जाएगा, यानी 12 × 4 480 रुपीज, 480, 680 में 480 रुपीज किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। बहुत सिंपल था, क्या करना था, ये मैंने जो कंडीशन था वो लिख लिया, एक्स मान लिया सी को, तो ये हो जाएगा x/4, बिकॉज 1/4 बी ले रहा है, ए कितना ले रहा है 2/3, किसका बी का 2/3, तो x/4 का 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा x/6। हमने रेशियो में ले आया 2:3:12 का रेशियो आया। जब भी शेयर पूछा जाए किसी का, सपोज बी का पूछता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 3 तीनों का एडिशन, दैट इज 17 × 680, ऐसे लिखते। यहां सी का पूछा था हमने 12 तीनों को ऐड कर दिया 17 × 680, अपना आंसर आ गया कितना 480 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज गिवन कितना 180। द फर्स्ट नंबर इज सी। यहाँ पे नंबर क्या बोला है, एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी। मान लेते हैं नंबर है 3x और दूसरा नंबर है 4x। एलसीएम बताया है, कितना बताया 180। फिर एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, चलिए एलसीएम निकालते हैं। 3x 4x कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 3 × 4 12x। एलसीएम पता चल गया, क्या दिया हुआ है एलसीएम इक्वल टू 180। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 12x बराबर 180। 12 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x अपना निकल गया कितना 15। हमसे x नहीं पूछा है, क्या पूछा है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था 3 × x, तो 15 × 3 45 है ना, 12 का 12 6 12 5 60 बराबर, तो 15 × 3
45, एक नंबर 45, दूसरा नंबर 60 है। आप अगर इनका एलसीएम निकालने जाइए 180 ही आएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो हमने कवर यहाँ पे लिया है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा रेशियो में ये हमें थोड़ा कुछ पहले लेना चाहिए था, बट ठीक है, मैं अभी इसमें आपको बता रहा हूं। इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था जो कि था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, देन हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, इफ एक्स बाय वाई इक्वल टू m बाय n, अगर ऐसा दिया हुआ है तो यू मे राइट x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n बाय द रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इस रूल से अगर आप इसको बनाते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप खुद देखिए इस क्वेश्चन को, अगर आपने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना वैल्यू आएगा टोटल, ये 4 है, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 16 वैल्यू आएगा। उधर 4 है, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन उधर 16 वैल्यू आएगा। टोटल 32 वैल्यू में चांसेस है कि आप कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे, नहीं कैलकुलेशन तो हो सकता है प्लस माइनस में आपका मिस्टेक हो जाए, और प्लस माइनस में मिस्टेक होगा तो पूरा क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इसको क्या हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो के फॉर्मूले से कर सकते हैं क्या, और कैसे ये स्ट्राइक करेगा। देखते अभी जब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, क्या है 2c प्लस 3d, तो कुछ ना कुछ स्ट्राइक करने के लिए भी दिया ही होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा अब इतना बड़ा है, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो आपसे एग्जाम में नहीं करवाएगा। जनरली एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं, रेलवे में भी देखे जाते हैं, तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे कैलकुलेट नहीं कराएगा। तो ये आपको समझना है, इधर भी a प्लस बी प्लस 2c प्लस 3d के फॉर्म में, और ये सब भी है। थोड़ा एक बार प्लस और माइनस को आप ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको क्लिक करेगा अगर आपके दिमाग में कंपोनेंडो डिविडेंडो अच्छे से है तो। अभी अभी मैंने आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो का तरीका बताया, अदरवाइज आप कैलकुलेशन कितना करेंगे इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए सीएनडी से कैसे बनता है बाय द रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अभी थोड़ा लगाएंगे बट पहले देख लेते हैं कि उस फॉर्म में आता है या नहीं। सी यहां पे लिखा है a प्लस बी प्लस 2c प्लस 3d, है ना, इसको एज इट इज लिखते हैं, और ये जो आखिरी वाला है ना उसको इधर लेके आते हैं। a प्लस बी और माइनस कॉमन ले लेते हैं, कितना आ गया 2c प्लस 3d। नेक्स्ट यहां लिखा है a माइनस बी प्लस 2c माइनस 3d अपॉन, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो उसको इधर लाते हैं तो नीचे आ जाएगा a माइनस बी माइनस 2c, कॉमन ले लेते हैं माइनस, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा माइनस 3d, बराबर है क्या। अब देखिए अगर हमने इसको x मान लिया है ना, x बराबर a प्लस बी और y बराबर 2c प्लस 3d और m बराबर a माइनस बी, n बराबर 2c माइनस 3d, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या x प्लस वाई, x माइनस वाई, m प्लस n, m माइनस n। तो बाय द रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, थोड़ा सा मुझे कुछ जगह चाहिए इसमें, मैं ये क्वेश्चन मिटा देता हूं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है इसमें, देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि अगर x बाय वाई इक्वल टू m बाय n दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और m प्लस n अपॉन m माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो जब फ्रेंड इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक ही बात हो गया। तो देखिए आप ध्यान से, ये अगर हमने इसको x मान लिया तो ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई m प्लस n m माइनस n हो गया। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी अपॉन 2c प्लस 3d इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 2c माइनस 3d, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और हम छोटा चाहे तो कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, अब देखिए a माइनस बी को इधर ले आते हैं, a माइनस बी इक्वल टू, और ये 2c प्लस 3d उधर ले जाते हैं, 2c प्लस 3d अपॉन 2c माइनस 3d, बराबर। अब ध्यान से देखिए
फिर से उसी फॉर्म में आया ना, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एम प्लस एन, एम माइनस एन, आया ना उसी फॉर्म में। अगेन सीएनडी के रूल से, सीएनडी के हेल्प से हम लोग और थोड़ा पीछे जा सकते हैं। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, a बाय बी इक्वल टू 2c अपॉन 3d, ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ 2bc, तो हम लोग देखिए 2bc अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ad इक्वल टू क्या निकला, 2bc। यही तो पूछा है आपसे, 2bc इक्वल टू क्या, 3ad। अदरवाइज अगर आपको चाहिए तो आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए, काफी बड़ा होगा, आंसर वहां से भी आना है। लेकिन अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन काफी जल्दी और काफी इजी तरीके से बन जाते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में फिलहाल इतना ही। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड and family also. Subscribe us and press the bell icon too. Thank you so much guys.